आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एनली को देखते हैं जो अभी अभी शहर में आई होती है। वो विलेज से सिटी जॉब के लिए आई होती है। सिटी में उसकी फ्रेंड हुआ रहती है। एनली अपनी फ्रेंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम शहर में आकर काफी बदल गई हो। हुआ कहती है तुम्हें भी अपने आप को बदलना होगा वरना लोग तुम्हें अनएजुकेटेड समझेंगे। एनली कहती है कि मैं गांव से तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। हुआ उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है कि ये सब पसंद करना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और बोलती है कि अब तुम अपना सामान लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जहाँ तुम बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। हुआ एनली को लेकर एक होटल में जाती है जहाँ वो वेट्रेस का काम करती है। वो उसे वहाँ के तौर तरीके सिखा देती है। लेकिन एनली को वहाँ काम करना पसंद नहीं आता। वो उससे कहती है कि तुमने जो मुझे ड्रेस दिया है वो काफी छोटा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और कहती है कि मेरी ऐसी उम्र नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। मेरा एक छोटा बच्चा है, अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। हुआ कहती है कि बड़े शहरों में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और वो बोलती है कि और अपने गांव वाले कपड़े यहाँ पहनने की कोशिश मत करना, वो बहुत ही खराब लगता है। अगर तुम यहाँ ठीक से काम करोगी तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हो और गांव में भी भेज सकती हो और अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकती हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर याओ की गाड़ी आती है। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड और उनका असिस्टेंट भी होता है। हुआ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको कहती है कि आज हमारी तकदीर खुल गई। हमारे होटल में इतने बड़े बिजनेसमैन आए हैं। और बोलती है कि मैं भी सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कब ऐसा पर्सन आएगा जिससे मैं भी अपनी लाइफ आराम से बिता सकूं। एनली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने कपड़े ठीक करने में लगी रहती है। बाद में वो कहती है कि हमारे एल्डर्स भी कहा करते थे कि पैर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो। और बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सपने नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कभी तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाए। हुआ उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो हुआ से बदतमीजी से बातें करता है। वो आदमी हुआ से कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। हुआ तुरंत जाकर एनली के पीछे छुप जाती है। एनली कहती है कि मेरी फ्रेंड को परेशान करने की गलती मत करना, मैंने बहुतों को मार गिराया है। वो पर्सन कहता है कि तुम मेरा क्या ही कर सकती हो। एनली कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं अभी बताती हूँ। और वो तुरंत एक पत्थर उठा लेती है और कहती है कि इससे मार के अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लेकिन तभी हुआ कहती है कि जाओ, यहाँ हमारे मैनेजर है। ये देखकर एनली उसे सॉरी कहती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को हुआ से बातें करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझसे 3000 उधार लिए थे जो अभी तक तुमने लौटाए नहीं है और उसे जल्दी लौटा दो वरना मुझे लेने का दूसरा तरीका आता है। ये सुनकर हुआ डर कर कहती है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी, लेकिन आपका मेरी फ्रेंड के बारे में क्या ख्याल है। मैनेजर एनली को देखता है। हुआ कहती है कि वो अभी अभी गांव से आई है, ज्यादा कुछ जानती नहीं है और बहुत ही ज्यादा सुंदर और भोली है। मुझे लगता है वो आपको बहुत ही ज्यादा खुश रखेगी। मैनेजर एनली को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्या ये तैयार होगी। हुआ कहती है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कर दूंगी। इधर होटल में मीटिंग के बाद याओ ने काफी ड्रिंक किया होता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। याओ कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा और अपने रूम की तरफ चला जाता है। होटल लॉबी में मैनेजर एनली को परेशान कर रहा होता है। एनली कहती है कि मुझे छोड़ दो। मैनेजर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3000 दिए हैं, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। एनली उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें देख लूंगा। एनली भागते हुए याओ से टकराती है जो अपने कमरे की तरफ ही जा रहा होता है। मैनेजर भी पीछे से आ जाता है। वो एनली को देखकर कहता है कि अब बचकर कहाँ जाओगी। वो एनली को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। याओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैनेजर कहता है कि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। याओ गुस्से में कहता है कि मैं इस होटल का मालिक हूँ। मैनेजर ध्यान से याओ को देखता है और कहता है कि सॉरी सर, मैंने काफी ड्रिंक कर लिया था,
तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। याओ एनली को देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? एनली कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और याओ उसे लेकर अपने रूम में जाता है। एनली अभी भी नशे की हालत में होती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो याओ को किस करना शुरू कर देती है। याओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो एनली को मना नहीं कर पाता, और उसके बाद दोनों एक नाइट स्पेंड करते हैं। मैनेजर गुस्से में जा रहा होता है जब हुआ उसे मिलती है। वो उससे बड़ी खुशी से पूछती है कि सर आपको कैसा लगा, मजा तो आया होगा। मैनेजर गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली जाती, मैंने तुम्हारे चक्कर में होटल के मालिक को ही गुस्सा दिला दिया। हुआ डर कर पूछती है कि क्या हुआ सर, एनली कहाँ है? मैनेजर गुस्से में कहता है कि उस लड़की को तो मिस्टर याओ ने ले गया है। हुआ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, और गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारा बाद में हिसाब करूंगा। मैनेजर के जाने के बाद हुआ सोचती है कि एनली गांव की लड़की है और कल ही गांव से आई है, और आज ही वो सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ रात बिता रही है, इसको तो मैं देखती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग एनली की आँख खुलती है, वो याओ को अपने साथ देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि अभी मैंने अपना काम शुरू भी नहीं किया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी। वो याओ को देखकर सोचती है कि पता नहीं ये कौन है, मैंने अभी तक पैसे कमाने भी स्टार्ट नहीं किए हैं। वो सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और चुपचाप वहाँ से याओ के जगने से पहले निकल जाती है। बाहर उसे हुआ छुपकर देख रही होती है। हुआ एनली के जाने के बाद आसपास देखती है, कोई भी नहीं होता तो वो अपने मन में सोचती है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो चुपचाप याओ के रूम में चली जाती है और उसके साथ सो जाती है। याओ जब जगता है तो वो हुआ को देखता है और गुस्से से पूछता है कि तुम कौन हो? हुआ शर्मा कर कहती है कि तुम भूल गए कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था। याओ को पिछली रात याद आती है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ये अलग क्यों लग रही है, लेकिन वो उसे कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद का कोई भी सामान लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। हुआ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या ऐसी औरत हूँ जो हरदम यही काम करती रहती है? मैं 35 साल की हूँ और एक अनमैरिड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक नाम चाहिए जो मेरे साथ रह सके। और ये कहकर वो रोने लगती है। याओ उसे देखता है और कहता है कि मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन एनली घर पर अपने बेटे यांग के साथ बातें कर रही होती है। उसका बेटा कहता है कि उसने किसी की पिटाई की थी। एनली गुस्से में कहती है कि तुम्हें लड़ने के लिए किसने कहा था, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि झगड़ा नहीं करते हैं। यांग कहता है कि लेकिन मम्मी वो लड़का मुझे परेशान कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे पापा तो नहीं हैं, मम्मी भी चली गई है और अब तुम अकेले हो गए हो, तो तुम क्या करोगे? यांग ये कहकर रोने लगता है और उसका रोना सुनकर एनली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और तुम्हें अपने साथ शहर लेकर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। एनली फोन रख देती है और सोचना शुरू करती है, तभी वहाँ पर हुआ आती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि कल रात मैनेजर ने तुम्हें बहुत तंग किया है। एनली कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ कहती है कि तुम्हें बचाया किसने? एनली कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन था, मैंने उसका फेस नहीं देखा। हुआ कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? एनली कुछ भी जवाब नहीं देती। हुआ कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम उससे बात कर सकते हैं, उसने जो किया है उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। एनली कहती है कि अब मेरी ऐसी एज नहीं है, मैं बस इस शहर में पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बेटे को शहर लेकर आ सकूँ और हम दोनों साथ रह सके, मैं उस आदमी से कुछ भी लेना नहीं चाहती। एनली कहती है कि अब मुझे देर हो रही है, मुझे काम पर जाना चाहिए। उसके जाने के बाद हुआ कहती है कि अगर तुम अपना काम खुद खराब करना चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें तो मौका मिला था लेकिन अब उस मौके का फायदा मैं उठाना चाहती हूँ। ये कहकर हुआ फोन से पता करती है कि याओ कहाँ है और उसके असिस्टेंट से कहती है कि मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। एनली फोर्ड होटल में जाती है, वो होटल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि इतनी बड़ी होटल में मुझे काम करने का मौका मिला है।
वो रिसेप्शन पर जाती है और कहती है कि मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है। मुझे किचन में असिस्टेंट की जॉब मिली है। काउंटर पर बैठी लड़की उसे देखकर अजीब सा फेस बनाती है, फिर उसका फॉर्म देखकर चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम इतनी बड़ी उम्र की हो और ऊपर से गांव से आई हो, ऐसे लोगों को हम अपने होटल में नहीं रखते। एनली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझ में क्या खराबी है। लड़की कहती है कि हमारा होटल नंबर 1 होटल है और हम यहाँ ब्यूटीफुल और यंग लोगों को ही काम देते हैं, तुम जैसी ओल्ड वुमेन को नहीं। तुम गांव के लोग बहुत ही गंदे होते हो, पता नहीं तुम्हें कितनी बीमारियां होती है। हमें अपने होटल का नाम खराब नहीं करना है। एनली गुस्से में कहती है कि मैं बेकार नहीं हूँ, तुम ही बेवकूफ हो। काउंटर पर बैठी लड़कियां ये सुनते कहती है कि तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, तुम तुरंत यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी जॉब नहीं है। एनली कहती है कि मुझे यहाँ जॉब करने का कोई शौक भी नहीं है, तुम्हारा होटल इतना भी कोई अच्छा नहीं है। दूसरी लड़की सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि इस पागल लड़की को जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। एनली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा मैं अपने गांव में ही काम करूंगी। दूसरी लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, तुम अपने गांव जाओ और वहाँ सफाई करो। तभी वहाँ पर याओ आता है और वो उस लड़की को डांटता है और कहता है कि हमारे होटल में किस ढंग से जॉब पर लिया जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? हम कभी भी शहर और गांव में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। मेरी फैमिली खुद भी गांव से ही है। वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैनेजर कहता है कि यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कहता है कि तुमने अपने वर्कर्स को सही ढंग से काम करना नहीं सिखाया है। तो वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि सर ये सब तो मैंने अपने होटल के लिए किया है। अगर ऐसे गांव से गंदे लोग हमारे होटल में आने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग हमारे होटल में आना बंद कर देंगे। उसकी बातें सुनकर याओ गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अपने होटल की भलाई के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वो लड़की मैनेजर से कहती है कि सर आप तो मेरी मदद करिए। मैनेजर उसको देखकर कहता है कि ये सब तुमने ही किया है और अब अपनी गलती का मजा लो। मैनेजर याओ से कहता है कि ये सब इसका अपना सोचना है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। याओ कहता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम भी मैनेजर नहीं रहोगे। मैनेजर ये सुन के डर जाता है और उस लड़की से कहता है कि अब तुम खड़ी रहकर यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, और उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। याओ एनली से कहता है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ जॉब पर रख रहा हूँ, तुम्हें महीने में 2 छुट्टी मिलेगी और तुम्हारी सैलरी 30,000 होगी। तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर घर भी हम देंगे। एनली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सर आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मन से करूंगी। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि सर मैडम हुआ आई है। हुआ एनली को देखती है और कहती है कि इस लड़की की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और याओ के पास चली जाती है। याओ उसे देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुआ कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था और अब मैं तो तुम्हारे घर शिफ्ट भी होना चाहती हूँ, मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। तभी अचानक से याओ कहता है कि क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है? वो कहती है कि मेरा परफ्यूम, मैंने तो कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं है। याओ कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं। वो उसे अपना बैंक कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो अपने मन से खरीद लेना, पर मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। हुआ कार्ड देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और मेरी जिंदगी बहुत आराम से चलेगी। लेकिन वो किस परफ्यूम की बात कर रहा था? वो अपने आप को स्मेल करती है और उसे कोई भी परफ्यूम की स्मेल नहीं आती। हुआ सोचती है कि याओ कहीं एनली की तो बात नहीं कर रहा है। ऑफिस के बाहर याओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस मामले की पूरी अच्छी तरीके से जांच करो। असिस्टेंट पुराने होटल में जाकर मैनेजर से मिलता है और उससे हुआ की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या इसी को प्रेसिडेंट ने बचाया था? मैनेजर कहता है कि यस सर, उस रात यही लड़की थी जो सर के साथ गई थी। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैनेजर हुआ को फोन करता है। वो बाहर से बहुत सारी शॉपिंग करके आई होती है। मैनेजर कहता है कि जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, लेकिन मेरा पैसा वापस करना मत भूलना, वरना तुम जानती ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हुआ हंसकर कहती है कि अब मैं तुम्हारी वर्कर नहीं हूँ, अब मैं एक अमीर औरत हूँ और मुझे आगे से परेशान करने की कोशिश मत करना।
और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तभी वहाँ एनली आती है। वो उससे कहती है कि तुमने इतनी शॉपिंग कहाँ से कर ली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हुआ कहती है कि मेरे नए बॉयफ्रेंड ने मुझे ये सब दिलाया है। एनली कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तुमने उसे मुझसे मिलवाया भी नहीं। हुआ कहती है कि मैंने तो बताया था, तुम भूल गई होगी। एनली कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे एक बड़े से होटल में रसोई में काम करने की जॉब मिल गई है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहती हो? हुआ कहती है कि नहीं, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मेरा सारा खर्चा उठा सकता है। एनली कहती है कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। थोड़ी देर बाद हुआ एनली के पास आती है और पूछती है कि तुम रोज कौन सा परफ्यूम लगाती हो, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। एनली कहती है मैं तो कोई भी परफ्यूम नहीं लगाती हूँ। हुआ कहती है फिर तुम क्या करती हो जो तुम्हारी बॉडी से इतनी अच्छी स्मेल आती है। एनली कुछ देर सोचती है और कहती है कि मैं तो गांव का पाउडर लेकर आई हूँ और मैं वही लगाती हूँ डेली। वो पाउडर लेकर हुआ को देती है, उसे स्मेल करते ही हुआ को वॉमिटिंग होने लगती है। वो अपने मन में सोचती है कि अमीर लोग बड़े ही अजीब होते हैं, पता नहीं उन्हें कैसी कैसी चीजें पसंद आती है। होटल में मैनेजर किचन चेकिंग के लिए आता है। वो देखता है कि पूरी रसोई में सारा सामान बिखरा हुआ है। वो चिल्लाता है और कहता है कि एनली कहाँ है। वहाँ पर लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता मैनेजर, वो कहाँ है। तो मैनेजर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था, ये गांव के लोग बहुत ही कामचोर और चालाक होते हैं। तभी वहाँ से याओ भी गुजर रहा होता है और वो ये सब सारी बातें सुन लेता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कामचोर है। याओ कहता है कि पूरी बात पता करने की कोशिश करो। थोड़ी देर में एनली मैनेजर के पास आती है। मैनेजर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि रसोई में काम छोड़कर तुम कहाँ गई थी। एनली कहती है कि सर मैं जिसके पास खाना लेकर गई थी उसके गले में खाना अटक गया था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी तो मैं भी उसकी मदद कर रही थी। मैनेजर कहता है कि मैं जानता था कि तुम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाओगी, तुम अपने आप को क्या सुपरमैन समझती हो जो लोगों को बचाने गई थी। ये होटल क्या तुम्हारा घर है? इस महीने तुम्हारी सैलरी से 5000 काट लेता हूँ। एनली कहती है कि सर मैं सही बात कह रही हूँ। मैनेजर कहता है कि मेरे सामने बहाने मत बनाओ, मैं सब जानता हूँ। और कहता है कि आज ये बात साबित हो गया कि पहाड़ों में रहने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं होते। तुम लोग बस दूसरे को धोखा देना जानते हो, तभी तुम लोग हमेशा जिंदगी भर गरीब रहते हो। एनली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैनेजर कहता है तुम अभी भी मुझसे बहस कर रही हो, और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी जॉब से निकालता हूँ। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो एनली के पास आकर कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने सही टाइम पर मेरी मदद करी, और वो उसे अपना महंगा ब्रेसलेट देने की कोशिश करती है। एनली कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मैडम हमने ही इन लोगों को ये सब सिखाया है, आप ये मुझे दे दीजिए। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे हटा देती है और एनली को ब्रेसलेट देने की कोशिश करती है। एनली मना कर देती है और कहती है कि ये हमारा काम था। लेडी कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिखकर जाऊंगी और तुम्हारे हेड को दूंगी जिससे कि वो तुम्हें स्पेशल इनाम दे सके। एनली कहती है कि इसके लिए थैंक्स। उसके बाद वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एनली मैनेजर से कहती है कि अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा, हमारा होटल हमेशा कस्टमर को स्पेशल प्रेफरेंस देता है। मैनेजर उससे कहता है कि तुम गांव से हो ना, इसीलिए तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो ब्रेसलेट कितने का था। एनली कहती है कि मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस अपना काम सही तरीके से करना चाहती हूँ, मुझे दूसरों के पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ पर याओ भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो एनली को आकर कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और तुम्हें होटल की तरफ से स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा हो जाएगी। एनली ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और याओ को थैंक्स कहती है। याओ कहता है कि अब तुम किचन में सुपरवाइजर का काम करोगी। मैनेजर ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है कि सर ये लड़की अभी अभी आई है, इससे इतना ज्यादा काम नहीं होगा। याओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये काम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें काम करना आता है, क्या तुम इस होटल के मैनेजर हो और तुम्हें सही और गलत में फर्क करना ही नहीं पता।
इसलिए तुम्हें इस साल का बोनस नहीं मिलेगा। एनली जब घर पर आती है तो वो देखती है कि हुआ अपना सारा सामान पैक कर रही है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो बहुत रात हो चुकी है। हुआ कहती है कि मैं अपना सारा सामान पैक कर रही हूँ और दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए जा रही हूँ। एनली कहती है कि तुम कुछ ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रही। हुआ कहती है कि इसमें जल्दी की क्या बात है, तुम 10 साल पहले किसी अनजान आदमी के साथ मिली और उसके साथ बेबी भी कर लिया और अब उसका कुछ भी पता नहीं है। मैं कम से कम अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो रहने जा रही हूँ, पर तुम्हारी तरह इतनी जल्दी बेबी नहीं करूँगी। एनली कहती है कि मेरी उस गलती की मुझे सजा मिल रही है, मेरा बेटा भी उस गलती के कारण परेशान है। मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। हुआ कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तुमसे बेहतर ही रहूंगी। मेरे जाने के बाद अपना अच्छे ढंग से ख्याल रखना और मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। इसके बाद हुआ अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एनली बस उसे देखती रह जाती है। हुआ याओ के घर आ जाती है और उसका बड़ा सा घर देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर सारे सर्वेंट उसका स्वागत के लिए खड़े होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ बॉस हूँ, अब मेरी जिंदगी आराम से चलेगी। और घर के अंदर जाती है। हुआ आराम से याओ के घर पर रहना शुरू कर देती है। अब उसके नखरे भी बढ़ जाते हैं और वो घर के सर्वेंट से अपना पैर दबवा रही होती है। वो उसे धक्का देकर कहती है कि तुम गांव के लोग बहुत ही कामचोर होते हो, ऐसे भी कोई पैर दबाता है? तुम अगर अच्छे से काम नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हें काम से निकाल दूंगी। सर्वेंट जब उठने की कोशिश करती है तो हुआ अपनी सैंडल से उसका हाथ दबा देती है। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है, वो हुआ को धक्का दे देता है। हुआ उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए और मेरी नई नेल पॉलिश कैसी लग रही है। याओ अपनी मेड को संभालता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इन्होंने बचपन से मुझे पाला है और तुम इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, तुम इनकी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। मेड कहती है कि सर मैम की कोई गलती नहीं है, मैं ही गलती से गिर गई थी। याओ उससे कहता है कि आप जाकर आराम करो। हुआ मेड के जाने के बाद याओ से कहती है कि तुम मेरी नेल पॉलिश देखो, क्या ये सुंदर लग रही है? याओ कहता है कि तुम्हारी नेल पॉलिश तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही खराब है, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हो। हुआ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, चलो हम साथ मिलकर खाते हैं। ये सुनकर याओ गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम अकेले जाकर खाना खाओ। याओ अपने ऑफिस चला जाता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। तभी उसे बहुत अच्छी स्मेल आती है। वो कहता है कि खाना ना खाने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है, खाने की इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। वो किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि एनली खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर प्लेट में रख रही थी। याओ खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एनली खाना खाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। याओ को लगता है कि शायद एनली का हाथ जल गया है। याओ उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इधर घर में हुआ सोचती है कि मैंने आज याओ को नाराज कर दिया है, मुझे उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। वो अपनी मेड से खाना बनाने को कहती है और कहती है कि मुझे इसे ऑफिस लेकर जाना है। उधर किचन में याओ एनली के हाथों पर दवाई लगाता है। एनली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तब भी वो उसे थैंक्स कहती है। वो एनली से पूछता है कि तुम इतनी लेट को किचन में क्या कर रही थी? एनली कहती है कि मुझे खाना बनाने का बहुत ही शौक है, इसीलिए बस थोड़ा सा बनाकर देख रही थी। मैं हमेशा से ये शेफ बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरा परिवार ऐसा नहीं था जो मेरी इसमें मदद कर सके और अब मेरी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है। फिर वो कुछ सोचकर कहती है कि क्या आप मेरा खाना टेस्ट करेंगे? याओ जब खाना टेस्ट करने जा रहा होता है तब एनली उसके हाथ में एक टैटू देखती है। टैटू देख के उसे पिछली रात की बात याद आती है। वो मन में सोचती है कि क्या मैं मिस्टर याओ के साथ सो गई थी? उसे डर लगना शुरू हो जाता है। याओ खाना टेस्ट करके कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा बना है,
तुम हमारे यहाँ के शेफ से तो बहुत ही अच्छा बना लेती हो। लेकिन एनली की उसकी बातों पर ध्यान नहीं होती। वो अपने मन में सोच रही थी, लगता है मुझे इन्होंने पहचाना नहीं। ये इतने अच्छे आदमी हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें पता लग गया कि उस रात इनके साथ मैं थी, तो ये मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। याओ उसे देखता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम ऐसा क्या सोच रही हो। एनली कहती है कि सर, अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए खाना लेकर आई है। मैं मना कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। एनली ये सुनकर शॉक हो जाती है और गुस्से में अपना चाकू जोर से फेंक देती है। असिस्टेंट डर के मारे वहाँ से चला जाता है। एनली गुस्से में याओ को देखती है और कहती है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। याओ कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अकेला ही रहूंगा। एनली अपने मन में सोचती है कि इनकी एज कम तो नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने शादी नहीं की है। लेकिन फिर वो सोचती है कि जब इनके पास गर्लफ्रेंड थी, तब इन्हें उस जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता था कि ये बहुत ही अच्छे आदमी है, पर अब लगता है कि ये नाटक करते हैं। ये सब बातें सोचते सोचते एनली का गुस्सा बढ़ते ही जाता है। वो टर्टल सूप बनाने के लिए एक मेढक को उठा लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब मार कर ही रहूंगी। ये देखकर याओ डर जाता है और एनली से कहता है, क्या तुम ठीक हो, ये तुम क्या कर रही हो। एनली उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि बदतमीज लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। वो मेढक के हाथ पैर काट कर बोलती है कि उनके हाथ पैर काट कर रख देने चाहिए, जिससे वो अपना हाथ पैर ज्यादा ना मार सके। याओ ये देखकर कहता है कि तुम अपने हाथों को मत काट लेना। एनली सोचती है कि मुझे चोट लगने की फिक्र मत करो। तभी मेढक उछलता है और याओ की पैंट को पकड़ लेता है। मेढक को देखकर याओ चिल्लाने लगता है और एनली को कहता है कि इसे हटाओ, मुझे इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। एनली मेढक को छुड़ाने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती और दोनों एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं। तभी वहाँ पर हुआ आ जाती है। वो दोनों के पीछे से देखती है और अजीब से आवाजें सुन रही होती है। वो सोचती है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और चिल्ला पड़ती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन हुआ को पता लगता है कि उसे गलती हो गई है, तो वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर वो सोचती है कि अच्छा हुआ उन दोनों ने मेरा चेहरा नहीं देखा। लेकिन एनली यहाँ पर क्या कर रही है। वो ऑफिस में चली जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए। तभी होटल का मैनेजर वहाँ पर आता है। वो उसको देखकर कहता है कि आप मिसेस याओ है ना, मैं जानता था कि आप आने वाली है, इसीलिए मैं आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको कुछ खाना होगा तो आप मुझसे कह सकती है। हुआ कहती है कि आप मुझे बहुत ही समझदार लगते हैं। मैनेजर कहता है कि मैं अभी जाकर बताता हूँ कि आप आई हो। हुआ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं मानते कि अगर कोई किसी के काम में डिस्टर्ब करे तो। मैनेजर कहता है कि आप दोनों तो बहुत ही अच्छे कपल हो, लेकिन मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी कंपनी में एक बहुत ही बुरी लड़की आई है। वो बस प्रेसिडेंट के आगे पीछे ही घूमती रहती है और मिस्टर याओ भी हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। हुआ ये सब सुनती है और गुस्सा होकर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैनेजर उसके पास आकर कहता है कि मैडम, वो जो नई लड़की है उसका नाम एनली है और वो मिस्टर याओ को फंसाना चाहती है। इधर किचन में एनली मेढक को छुड़ाने की कोशिश करती है। याओ चिल्लाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि जाकर उससे कहो कि मेरे ऑफिस में वेट करे। तभी एनली मेढक को छुड़ा देती है और उसे पानी में डाल देती है और कहती है कि सर, ये बहुत ही बदतमीज था। ऑफिस में मैनेजर हुआ को सारी बात बता रहा था। वो कहता है कि मैडम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब सच बोल रहा हूँ। वो बहुत ही गरीब घर से आई है। मिस्टर याओ को देखकर सोचा होगा कि मैं इसे अपने जाल में फंसा लूंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा। हुआ ये सब सुनकर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत। मैनेजर कहता है कि मैडम, उसे होटल में आए हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं, लेकिन वो फिर भी सुपरवाइजर बन चुकी है और बोलता है कि उसका तरीका काफी अच्छा है। तभी वहाँ याओ अपने असिस्टेंट के साथ आता है। उसे देखते ही मैनेजर कहता है कि सर, आप आ गए, मैं मैडम को कंपनी दे रहा था, अब मैं चलता हूँ। हुआ उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम गुस्से में खाना ही खाकर नहीं गए। याओ उसे रोकता है और कहता है कि बिना परमिशन के आगे से मेरे होटल में मत आना। हुआ जबरदस्ती उसके गले लगकर कहती है कि क्या अब तुम्हें मेरा स्टेटस याद आने लगा है।
तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? याओ कहता है कि मैं इस स्टेटस देखकर लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन तुम इस समय मुझे अपने होटल की नई सुपरवाइजर से भी खराब लग रही हो। हुआ ये सुनकर कहती है कि तुम उस गांव की लड़की की बात कर रहे हो जो तुम्हें टच कर रही थी। याओ उसे देखकर गुस्से में कहता है कि बेकार की बातें मत करो, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, और किसी के कैरेक्टर को खराब मत करो। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे बाहर छोड़कर आओ। असिस्टेंट हुआ को लेकर बाहर जाता है। बाहर हुआ को मैनेजर मिलता है। वो कहता है कि मैडम आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए ग्रीन टी पी लीजिए। हुआ कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। मैनेजर कहता है कि मैडम मैं तो आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। हुआ कहती है कि तुम आगे से मुझे एनली की सारी बातें बताओगे, वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है, उसकी सारी रिपोर्ट तुम मुझे दोगे। अगले दिन एनली अपने किचन में लोगों को काम करते हुए देख रही थी। वो वहाँ पर सब कुछ चेक कर रही थी। तभी वहाँ पर याओ आता है। उसे देखकर वो उसे विश करती है। याओ का असिस्टेंट कहता है कि सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आपको देखकर कभी भी खुश नहीं होती। याओ ये सुनकर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो पैदा ही ऐसा हुई है, उसको हंसना नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो एनली को बुलाता है। एनली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराकर उससे मिलती है। ये देखकर असिस्टेंट और याओ दोनों ही हैरान होकर उनको देखते रहते हैं। एनली कहती है कि मुझे पता चला कि आप मेरे होटल में रुके हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाली मिठाई बनाई है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। वो आदमी एनली के गांव का रहने वाला होता है और उसका नाम फी होता है। वो मिठाई खाकर कहता है कि तुम अभी भी बहुत अच्छा बनाती हो। गांव छोड़ने के बाद अब मुझे ये खाने को मिला है। याओ और उसका असिस्टेंट सरप्राइज होकर दोनों को देखते ही रह जाते हैं। फी कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही हो, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है। एनली कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मेरी एज भी तो हो रही है। फी हंसता है और कहता है ये तुम कह रही हो, तुम बाहर की लड़कियों से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। असिस्टेंट याओ से कहता है कि सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एनली को हंसना तो आता है लेकिन आपको देखकर नहीं। याओ उसे गुस्से में देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि ये कौन है, तुमने इनके बारे में तो कभी बताया नहीं। एनली सरप्राइज होकर कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये हमारे गांव का पहला इंसान है जिसने अपना कॉलेज पास किया और अब ये बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। याओ उसे देखकर थोड़ा प्राउड होते हुए कहता है कि अच्छा मैंने MIT से स्टडी की है। एनली फी से कहती है कि आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है, हमारे देश में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना है। फी हंसकर कहता है ये अमेरिका में है। एनली खुश होकर कहती है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। ये सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। फी उसे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे बताना, मैं आज ही अपने देश वापस आया हूँ और यहाँ पर घूमना चाहता हूँ। ये सुनकर एनली याओ से कहती है कि क्या सर मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। याओ उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी ये तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और अभी से तुम छुट्टी की बातें करने लगी हो, तुम अभी बाहर जाओगी तो जूनियर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। फी कहता है कि हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एनली हंसकर कहती है कि आप बहुत बड़े जोकर हैं। वो फी से कहती है कि छुट्टी तो नहीं मिल सकती, क्या आप मेरा बाहर वेट कर सकते हैं, मैं काम खत्म होने के बाद आपको बाहर मिलूंगी। वो फी से कहती है कि छुट्टी तो नहीं मिल सकती, क्या आप मेरा वेट कर सकते हैं, मैं काम खत्म होने के बाद आपको बाहर लेकर जाना चाहती। याओ ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम रात को बाहर नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, तुम सबको क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत फ्री हो। फी ये सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम फ्री होगी तो हम साथ मिलकर खूब बातें करेंगे। एनली ये सुनकर कहती है कि ये डिनर का टाइम हो चुका है, मैं आपको डिनर के लिए लेकर चलती हूँ। वो फी को लेकर चली जाती है। याओ बस उसे गुस्से में देखता रहता है और कहता है कि ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये दोनों एक ही गाँव के हैं, वहाँ पर ऐसा ही होता होगा, कोई भी अच्छी लड़की को तो हाथ से नहीं जाने देना चाहता, वैसे भी दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर याओ गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, जाकर काम करो, और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं।
याओ वहाँ से होटल के डिनर रूम में आ जाता है। वो वहाँ पर देख रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको भूख लग रही है, लेकिन आपको तो यहाँ का खाना भी पसंद नहीं है। याओ ये सुनकर कहता है कि मैं बस सरप्राइज चेकिंग कर रहा हूँ कि खाने में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। तभी वहाँ पर फी और एनली को एक टेबल पर बैठा देखता है, तो याओ पास की एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपने सामने मेन्यू कार्ड रख लेता है। एनली कहती है कि फी ये जगह तो बहुत ही महंगी है। फी कहता है कि अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारी देखरेख कर सकता हूँ, तुम किसी बात के लिए परेशान मत हो। एनली कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो कहता है कि यैंग भी अभी छोटा है और उसे अपनी माँ के पास रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर कोई घर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और अपने बेटे को भी लेकर आ जाओ। एनली कहती है कि अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरी सैलरी भी बढ़ी है, मैं घर खोज रही हूँ और जैसे ही मुझे कोई अच्छा घर मिलेगा मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, आप परेशान मत हो। तभी वहाँ की एक वेट्रेस गलती से एनली पर वाइन गिरा देती है। वेट्रेस उसे सॉरी कहती है और फी कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आता हूँ। तभी वहाँ एक दूसरी वेट्रेस आती है, वो बड़ी बदतमीजी से मेन्यू कार्ड फेंक कर कहती है कि तुम खाना ऑर्डर करोगी भी कि नहीं। एनली कहती है कि आपके यहाँ की सबसे स्पेशल डिश कौन सी है। वेट्रेस कहती है मुझे डर है कि तुम उसे नहीं खा सकती, यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही महंगी मिलती है, तुम जैसे गांव के लोग इन्हें नहीं खरीद सकते। याओ ये सब बात सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एनली कहती है कि क्या कोई पैकेज स्कीम है। वेट्रेस कहती है कि हाँ, यहाँ से उठकर बाहर की तरफ चली जाओ, वहाँ पर फूड स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ से खरीद के तुम खाना खा सकती हो। अगर तुम्हें खाना ऑर्डर नहीं करना है तो यहाँ से चली जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे से तो गरीबी और बीमारी की बदबू आती है। तभी याओ वहाँ आता है और कहता है कि तुम उसे जाने के लिए क्यों कह रही हो। उसे देखकर वेट्रेस डर जाती है और वो कहती है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है। याओ एनली को अपना कोट देता है और उसकी टेबल पर बैठ जाता है। वो एनली से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई फूड एलर्जी है। एनली मना कर देती है। वो वेट्रेस से कहता है कि अब दोबारा अच्छे ढंग से पूछो कि खाने में क्या ऑर्डर करना है। वेट्रेस ये सुनकर सोचती है कि ये कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके लिए बॉस मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। याओ वेट्रेस से कहता है कि हमारे यहाँ की जितनी भी इम्पोर्टेंट डिशेस है उसे लेकर आ जाओ। एनली कहती है कि मुझे इतना महंगा खाना नहीं खाना। याओ कहता है कि पहले खाना खाकर टेस्ट करो, कीमत तो बाद में पता चलेगी। वो वहाँ पर सारे म्यूजिशियन को भी बुला लेता है, एनली के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार कर देता है। वो एनली को खाना भी खिलाता है और फी ये सब देख रहा होता है। एनली खाना बहुत एंजॉय करती है पर कीमत सुनकर परेशान हो जाती है। वेट्रेस कहती है कि सर मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, आपकी वजह से मेरा टारगेट पूरा हो गया। या उसे देखकर कहता है कि तुम्हें रिजाइन लेटर अभी तक मिला नहीं क्या। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, जो लोग कस्टमर से सही ढंग से बात नहीं करते हमारे होटल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी वहाँ पर फी आ जाता है। उसे देखकर एनली उसके पास चले जाती है। याओ को ये सब अच्छा नहीं लगता। फी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। एनली याओ को उसका कोट वापस कर देती है। एनली कहती है कि बॉस आज आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक्स कहती हूँ, लेकिन आप तो बहुत ही बिजी है, तो आप यहाँ क्या कर रहे थे। ये सुनकर याओ कहता है कि मैं सरप्राइज चेकिंग कर रहा हूँ। एनली कहती है कि ठीक है, आप सरप्राइज चेकिंग करिए, मैं फी के साथ जा रही हूँ। ये देखकर असिस्टेंट हंसने लगता है और याओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, वापस मीटिंग में चलो। रात में याओ अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो। नशे में याओ अपने दोस्त के साथ फालतू बातें करने लगता है। उसका दोस्त परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एनली आ जाती है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम उसके होटल में काम करती हो ना, इसकी देखभाल करो, और वहाँ से चले जाता है। एनली को देखकर याओ उसे किस करता है। एनली उसे रोकने के लिए कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं मानता। वो उसको अपने साथ लाए हुए सामान से जोर से मारती है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर एनली वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन याओ ऑफिस के लिए तैयार होता है। तब हुआ उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि आपके लिए एनली ये खाना देकर गई है, तो वो बड़े इंटरेस्ट लेकर उसे खाता है। ये देखकर हुआ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। याओ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी एनली वहाँ पर शॉपिंग लिस्ट लेकर आती है
और कहती है कि बॉस इसे चेक कर लीजिए। तभी उसका असिस्टेंट आइस पैक लेकर आता है। वो कहता है कि अगर मुझे एक बार पता लग जाए कि आपको किसने मारा है तो मैं उसको जान से मार दूंगा। ये सुनकर एनली डर जाती है और कहती है कि सर आपको मेरा दिया हुआ खाना कैसा लगा। याओ कहता है कि बहुत सही था। एनली कहती है कि सर यही तो बात है, मेरे गांव में इसे बहुत स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। आप वहाँ का खाना खाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। याओ ये देखकर कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारे होटल की सारी सब्जियां और मीट अब तुम्हारे गांव से ही आएगा। एनली असिस्टेंट से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कितना बिजनेस होगा। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये 1 करोड़ तक का बिजनेस है। एनली ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि ऐसे बिजनेस से तो मेरे गांव के सभी आंटी और अंकल बहुत अच्छे से जिंदगी बिताएंगे और मैं यांग को भी शहर लेकर आ सकती हूँ। वो बॉस को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फी उसके बेटे को लेकर होटल में आया होता है। एनली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे कहती है कि मम्मी अभी काम कर रही है, वो बाद में आकर तुम्हारे साथ खेलेगी। वो अपने गांव से आया हुआ सारा सामान किचन में भिजवाती है। तभी होटल का मैनेजर आता है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसकी वजह से तो मेरा सारा कमीशन ही खत्म हो गया है। तभी वहाँ पर याओ की मॉम मिसेस क्वीन आती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि मैडम ये सही रहेगा कि हमने सर को बताया नहीं है कि आप यहाँ आ रही है। मिसेस क्वीन कहती है कि बताने का क्या फायदा है, वो तो भाग जाएगा यहाँ से। उसकी वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं पाती हूँ। सब कहते हैं कि मेरा बेटा स्ट्रेट नहीं है, कुछ और ही है। वो होटल के अंदर जाने लगती है। तभी मैनेजर उनको रोक लेता है। वो कहता है कि तुम गांव से सीधा चली आ रही हो, ये शहर का सबसे नंबर 1 होटल है। मिसेस क्वीन कहती है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैनेजर कहता है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम होटल के मालिक की माँ तो नहीं हो ना, तुम यहाँ आकर हमारा टाइम खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से कहीं और वो मिसेस क्वीन को धक्का दे देता है। तभी यैंग भागता हुआ आता है और मिसेस क्वीन को संभालता है। वो उससे कहता है कि दादी आप ठीक है। मिसेस क्वीन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और वो मन में सोचती है कि ये बिल्कुल याओ की तरह ही दिखता है। मैनेजर उसे देखकर कहता है कि तुम अपने साथ एक छोटा भिखारी भी लेकर आई हो। तुमने क्या होटल को अपना घर समझ रखा है, जो जब मन करा आ जाओ। मिसेस क्वीन कहती है कि मेरा घर तो नहीं, क्या ये तुम्हारा घर है। वो कहती है कि मुझसे आज तक किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की। मैं अभी अपने बेटे को फोन करके बुलाती हूँ। मैनेजर उसका फोन छीनकर फेंक देता है। मैनेजर गुस्से में कहता है कि मैं आज तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा और वो डंडा उठाकर उन्हें मारने के लिए जाता है। तभी एनली बीच में आ जाती है और उसे चोट लग जाती है। वो गुस्से में कहती है कि सर आप इन्हें मार क्यों रहे हैं। यंग अपनी मम्मी को देखकर खुश होता है। मिसेस क्वीन एनली को देखकर सरप्राइज्ड होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उन्होंने याओ के कमरे में किसी को भेजा होता है, लेकिन गलती से एनली वहां चली जाती है और वो बाद में डर के वहां से भाग जाती है। सर्वेंट मिसेस क्वीन को बताती है कि ये गलत लड़की है, ये तो यहाँ जॉब के लिए आई थी। मिसेस क्वीन कहती है कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। प्रेजेंट में वो एनली को देखकर खुश होती है। मैनेजर एनली को देखकर कहता है कि सारी प्रॉब्लम से सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होती है। अब तुम अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके यहाँ लेकर आ रही हो। तुम लोग बस लोगों का फायदा उठाना जानते हो, कोई काम करना नहीं जानते। एनली कहती है कि आप ये क्या बकवास कर रही है। मैनेजर उससे बदतमीजी करता है और इससे कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, हो सकता है तुम पीछे से सामान चोरी करके ले जा रही हो। एनली कहती है कि जो खुद चोर होता है वो दूसरों को ही चोर बोलता है। ये हमारे गेस्ट है, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। मैनेजर कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, आज मैं तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरे सपोर्ट में मिस्टर याओ खड़े हैं। ये सुनकर मिसेस क्वीन को गुस्सा आता है कि मेरे बेटे की वाइफ है और ये मुझे ही नहीं पता। मैनेजर कहता है कि तुम डर गई ना। एनली कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन बच्चे और बूढ़े लोगों से कैसे बात करते हैं, तुम्हें इतनी तो तमीज होनी चाहिए। यंग कहता है कि मेरी मम्मी ठीक कहती है, तुम बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हो। मिसेस क्वीन ये देखकर खुश हो जाती है। वो मन में सोचती है कि ये बच्चा कितना अच्छा है। तभी मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाकर सभी को पीट कर भगाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है। मैनेजर उसके पास जाकर कहता है कि सर देखिए एनली किस किस लोगों को लेकर यहाँ पर आई है और यहाँ पर चोरी करने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको पकड़
कर लिया और उसे जॉब से निकाल दिया। तभी याओ की नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है। वो देखकर कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही है। मैनेजर ये सुनते ही बेहोश होने लगता है। वो मिसेस क्वीन के पास जाकर कहता है कि मैडम आपने बताया नहीं कि आप कौन है। मिसेस क्वीन कहती है कि अगर मैं तुम्हें पहले से ही बता देती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो। तुम भी यहाँ पर काम करते हो लेकिन तुम अपने साथी वर्कर्स को बहुत ही गलत तरीके से देखते हो। मैनेजर कहता है कि मैडम यहाँ पर अब कुछ गांव वाले भी आते हैं। मैं होटल की सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा था। मिसेस क्वीन कहती है कि तुम्हारे सारे तरीके गलत है। मैनेजर याओ से कहता है कि सर ये सब मैंने होटल की भलाई के लिए किया था। याओ उसे देखकर कहता है कि तुम एचआर डिपार्टमेंट में जाकर अपना रिजाइन कर दो। तभी मैनेजर कहता है कि मैडम मेरे फादर ने आपके साथ काम किया था, आप उसका तो कुछ ख्याल रखिए। मिसेस क्वीन कुछ देर सोचती है फिर कहती है कि आगे से ऐसा मत करना और यहाँ से अब जाओ। वो याओ से कहती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है और तुमने इसे सिर्फ किचन सुपरवाइजर बना रखा है। याओ कहता है कि एनली आज से तुम किचन मैनेजर हो। यांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मम्मी तुम कितनी अच्छी हो। यांग को मम्मी बोलते देखकर याओ कहता है कि ये बच्चा किसका है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक छोटा भाई भी है। मिसेस क्वीन कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। एनली कहती है कि ये मेरा बेबी है। याओ कहता है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। यांग कहता है कि मेरे डैड बहुत ही बुरे आदमी थे, हमें छोड़कर भाग गए। याओ कहता है कि वो जरूर बहुत ही बुरा आदमी होगा, भगवान करे कि वो कहीं से टक्कर लगकर मर जाए। मिसेस क्वीन कहती है कि तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। याओ एनली को कहता है कि क्योंकि तुम सिंगल मदर हो तो हमारी होटल के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी सैलरी को डबल कर दे रहे हैं। एनली ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी मिसेस क्वीन कहती है कि इस लड़की ने आज मुझे मार खाने से बचा लिया, वरना मैं तो यहाँ गिरी होती। तुम इनको खाना खिलाने जरूर लेकर जाना। याओ एनली और यांग के साथ पार्क जाता है। यांग एक जगह जाने के लिए कहता है लेकिन एनली उसे मना करती है। लेकिन याओ कहता है कि इससे तो बच्चे बहादुर बनते हैं। वो उसे लेकर भूत बंगला के अंदर जाता है लेकिन अंदर जाने के बाद वो खुद ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तब हुआ का फोन उसके असिस्टेंट के पास आता है। वो उस पर चिल्ला रही होती है। याओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, तुम्हारा नहीं। आगे से यहाँ पर फोन मत करना। हुआ अपने मन में सोचती है कि आजकल याओ मुझसे ढंग से बात नहीं करता, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। ऑफिस में याओ का एक फ्रेंड आकर कहता है कि यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने फॉरेनर्स की एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, क्या तुम अपने होटल में उसका इंतजाम कर सकते हो। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं आने वाले टाइम में तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। ये सुनकर याओ उसके लिए रेडी हो जाता है। हुआ होटल के मैनेजर को फोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैनेजर उससे कहता है कि आप नहीं जानती है एनली क्या कर रही है, अब तो वो मैनेजर बन गई है। हमारे होटल में एक फॉरेन डेलीगेशन आने वाले हैं, सर ने उसकी भी सारी जिम्मेदारी उसको दे रखी है। हुआ कहती है कि आप यहाँ 10 साल से मैनेजर है और कल की आई लड़की आपको हटाने की कोशिश कर रही है, क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे। मैनेजर ये सुनकर गुस्सा होता है और कहता है कि इस टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको होटल से निकाल दिया जाए। अगले दिन हुआ होटल में आती है। वो देखती है कि एनली घूम घूम कर सारा चेक कर रही है। तभी याओ उसके पास आता है और कहता है कि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एनली कहती है कि सर मैंने हर चीज को बहुत ही बारीकी से देखा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तभी एक वेट्रेस आकर कहती है कि ये लंच खाकर मेरी तबीयत खराब हो रही है। तभी मैनेजर आकर कहता है कि ये सारा सामान एनली के गांव से आया हुआ है, सारा 3rd क्लास सामान है, तभी ये प्रॉब्लम है। एनली कहती है कि मैंने खुद ये सारा सामान चेक किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि तुम मैनेजर बन गई हो तो क्या तुम अब अपनी मनमानी करोगी। हुआ को ये सब देखकर बहुत ही मजा आ रहा होता है। वो कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। याओ कहता है कि नहीं कुछ नहीं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी दूसरे शेफ को लेकर आओ। उसका फ्रेंड कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, मेरे गेस्ट होटल के अंदर आ चुके हैं। तभी एनली कहती है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस पार्टी की मेन शेफ बनना चाहती हूँ।
अपने गांव में मैं ही खाना बनाती थी। मैनेजर कहता है कि तुमने इसे अपने गांव की कोई पार्टी समझ रखी है क्या? ये सब बड़े होटल के खाना खाने वाले हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? एनली कहती है कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, बस आप मुझ पर विश्वास रखें। मैनेजर कहता है कि इतना ज़्यादा भी सपना मत देखो कि होटल की रेप्यूटेशन को ही डैमेज कर दो। याओ कहता है कि मैं एनली के साथ हूँ। डाइनिंग रूम में सारे गेस्ट खाने का वेट कर रहे होते हैं। याओ का फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वर्कर ये काम कर लेगी ना? तभी मैनेजर कहता है कि सर वो तो कब का भाग चुकी है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरे पापा मुझे अफ्रीका भेज देंगे। तभी एनली वहां आकर सबके सामने खाना बनाती है और सारे गेस्ट को खाना बहुत ही पसंद आता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने तो अपने यहाँ पर जादूगर रखा हुआ है। एनली याओ के पास आती है और कहती है कि सर मेरे काम से खुश तो है ना? याओ कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा था, तुम्हें तो इस होटल का फर्स्ट शेफ होना चाहिए था। वो कहता है कि आज से तुम्हारी सैलरी ट्रिपल होगी। एनली कहती है कि आप ड्रंक तो नहीं है ना? याओ कहता है कि मैं तुम्हें डिनर की पार्टी देना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर फी आ जाता है। एनली उससे कहती है कि मेरा आज प्रमोशन हुआ है, चलो मैं तुम्हें खाने पर लेकर चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। याओ को उसे देखकर गुस्सा ही आता है। मैनेजर हुआ के पास जाता है और वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें छोटा सा काम दिया था, तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। मैनेजर कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो सब कुछ आकर चेंज कर देगी। हुआ कहती है कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। वो फी को फोन करती है और उसे बुलाती है। नेक्स्ट सीन में फी, एनली और हुआ डिनर के लिए जाते हैं क्योंकि सभी एक ही गांव के होते हैं। एनली हुआ को देखकर कहती है कि तुम कितना बदल गई हो। फी कहता है कि लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी तुम उतनी ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो। हुआ कहती है कि तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लगती है? फी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस एज में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हुआ फी से कहती है कि मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जरा खाने का ऑर्डर देकर आ जाओ। एनली कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? हुआ कहती है कि फी कितना अच्छा लड़का है, उसके पास घर है, गाड़ी है और उसका प्रमोशन भी हुआ है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? हमारे गांव में तो ऐसे लड़कों के लिए लाइन लग जाती है और वो तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, लेकिन तुम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो तुम्हें फ्यूचर के लिए कोई भी टेंशन नहीं होती। एनली कहती है कि मेरे पास मेरा काम है और मेरा बेटा भी, और मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। हुआ कहती है कि हस्बैंड होने से लाइफ कितनी आसान हो जाती है और तुम मुझे ही देख लो, मैं कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ और कितने नौकर मेरे आगे पीछे रहते हैं। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारी भी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तभी एनली कहती है कि तुमने मुझे अभी तक अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाया है, आज हम यहाँ सारे एक साथ डिनर कर रहे हैं, तुम फोन करके उसे बुला लो। हुआ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही बिजी रहता है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहता, कितने बिजनेस अटेंड करता है, वो यहाँ नहीं आ सकता। एनली कहती है कि मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जल्दी से शादी करने वाली हो, उसे अपनी फैमिली से मिलवाओ, कहीं तुम कोई गलत आदमी से शादी ना कर लो। हुआ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, काम निकल जाने के बाद आदमी का पता ही नहीं है। एनली गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम बात को गलत समझ रही हो। तभी फी आकर कहता है कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो, इतने दिनों बाद हम साथ में हैं। हुआ कहती है कि मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग अलग दुनिया में रहते हैं, मैं अब तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं रखूंगी, तुम लोग भी जब मुझे देखना तो भूल जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एनली कहती है कि मैं तो बस उसकी भलाई के लिए कह रही थी, जो मुश्किलें मैंने सही है वो उसको ना सहनी पड़े, लेकिन वो मेरी बातों का उल्टा ही मतलब निकाल रही है। मुझे लगता है कि वो आदमी चीटर है, लेकिन ये समझ नहीं रही है और बोलती है कि देखो अपना इतना महंगा बैग यहाँ पर भूल कर चली गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद एनली हुआ को बैग लेकर उसके घर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को अंदर जाने नहीं देता। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एनली कहती है कि मेरी फ्रेंड अपना पर्स भूल गई है, आप मुझे अंदर लेकर जा सकते हैं ताकि मैं ये पर्स उसको दे सकूँ।
याओ पूछता है कि तुम अपनी फ्रेंड का नाम बताओ, क्या पता मैं उसे जानता हूँ। तभी एनली के पास हुआ का फोन आता है। वो कहती है कि मैं अपना पर्स भूल गई हूँ और मुझे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर एनली वहाँ से जाने लगती है। याओ कहता है कि मैं अभी मीटिंग से आया हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए मिडनाइट स्नैक बना सकती हो और तुम इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हो। हुआ घर के अंदर खुश हो रही होती है और कहती है कि तुम्हारी किस्मत में तो नहीं है इतने बड़े घर में रहना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो खुशी से अपने रूम के अंदर चली जाती है। याओ एनली को घर के अंदर लेकर आता है। वो कहती है कि मैं आपके लिए एक फ्राइड राइस बना दूँ। याओ कहता है कि खाना मैं बनाऊंगा, तुम बस देखना कि मैंने कैसा बनाया है, ये भी तुम्हारी जॉब का एक पार्ट है। एनली को वहाँ हुआ का कोट मिलता है, लेकिन मेड आकर कहती है कि ये मिसेस याओ का है। तभी हुआ अपने रूम से उसे सूप लाने के लिए कहती है। मेड की तबीयत खराब होती है तो एनली कहती है कि मैं सूप लेकर जाती हूँ। हुआ रूम में एनली की आवाज सुनकर चौंक जाती है और अपने फेस पर मास्क लगाकर उसके सामने जाती है। एनली उसे पहचान नहीं पाती और सूप देकर वापस आ जाती है। वो मेड से कहती है कि सर से कहना मेरा कोई काम नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद याओ खाना बनाकर लेकर आता है, लेकिन उसे पता लगता है कि एनली चली गई है। वो मेड को खाना देता है। खाना खाते ही मेड कहती है कि सर आप दोबारा किचन में मत जाना। नेक्स्ट डे याओ को पता चलता है कि उसका फ्रेंड एनली को डिनर के लिए साथ ले जा रहा है, तो वो भी उनके साथ जाता है। एनली ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। याओ उसे लेकर अपने साथ जाता है। मॉर्निंग में एनली को परेशान देखकर वो कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तुम आराम से रहो। थोड़ी देर बाद वो एनली से पूछता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो क्या तुम मेरे साथ होती। एनली कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और होटल से निकलते हुए उन्हें मैनेजर देख लेता है और उनकी फोटो खींच लेता है। मैनेजर फोटोज हुआ को सेंड कर देता है। हुआ उन्हें देखकर चिल्लाने लगती है। वो अपनी मेड को पनिश करती है। तभी वहाँ पर याओ आता है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो हुआ से कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। हुआ कहती है कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ये जानकर मुझे अच्छा लगेगा क्या। याओ कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। हुआ गुस्से में एनली के घर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि एनली प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन एनली मना कर देती है। हुआ सोचती है कि अब मैं क्या करूँ कि इसकी प्रेगनेंसी के बारे में याओ को नहीं पता चले। अगले दिन याओ एनली के साथ बात कर रहा होता है। वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि हुआ मैडम प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एनली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन याओ उसे पूछता है कि इस बच्चे का फादर कौन है। सी कहता है कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ और हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर याओ सरप्राइज होता है और एनली से पूछता है क्या ये सही है। एनली इस बात को सपोर्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है। याओ गुस्से में कहता है कि तुम अभी होटल छोड़कर नहीं जा सकती। एनली अपनी जॉब से रिजाइन करके वहाँ से चली जाती है। याओ के पास हुआ आती है और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाकर खुश होती है। घर पर फी एनली से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। एनली कहती है कि तुम एक बेटर लड़की डिजर्व करते हो, मुझसे शादी मत करो। फी कहता है कि ये बेबी तुम्हारे बॉस का है ना। एनली कहती है कि हाँ। फी कहता है कि तुम दो बच्चे को मैनेज कैसे करोगी। एनली कहती है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, नहीं तो मैं गांव चले जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। मिसेस क्वीन याओ के पास जाती है। वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन याओ उदास होकर घर चले जाता है। तभी वहाँ हुआ आती है। वो मिसेस क्वीन से कहती है कि क्या तुम नई नैनी हो, मुझे आजकल कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आओ। मिसेस क्वीन उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर हुआ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा उससे बदतमीजी से बातें करने लगती है। मेड कहती है कि ये याओ की मॉम है। ये सुनते ही हुआ बेहोश होने लगती है। वो कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा आजकल मूड स्विंग्स होता रहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। हुआ रूम में जाकर सोचती है कि मुझे किसी भी तरीके से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। वो याओ को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
अगले दिन मिसेस क्वीन उसकी सारी प्लानिंग को फेल कर देती है। वो डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। याओ ये सुनकर हुआ को घर से निकल जाने के लिए कहता है। हुआ को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो एनली से बदला लेना चाहती है। मिसेस क्वीन याओ को पुरानी सारी बातें बता देती है कि किस तरह उन्होंने एनली को 10 साल पहले याओ के पास भेजा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जब उसे पता लगता है कि यांग उसी का ही बेटा है। वो एनली के पास जाता है। एनली के घर पर कुछ बदमाश आ जाते हैं लेकिन याओ उसे बचा लेता है, पर उसे चोट लग जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में वो एनली को कहता है कि मैं यांग का फादर हूँ। एनली उसे बताती है कि उस दिन होटल रूम में मैं ही तुम्हारे साथ थी और दोनों आपस में अपनी सारी गलतफहमी दूर करते हैं। याओ एनली से पूछता है कि क्या होटल रूम में तुमने हुआ को भेजा था और तुम्हारे घर पर बदमाश उसी के थे क्या? ये सुनकर एनली कहती है कि वो शहर आकर कितना बदल गई है। याओ कहता है कि इंसान का नेचर कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में। वो पहले भी एक बुरी औरत थी और अब भी एक बुरी औरत है। एनली कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी। याओ हुआ को फोन करके कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सबसे महंगी ड्रेस पहनकर होटल में आ जाती है। वो अपने गांव वाले को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। फिर कहती है कि मेरी शादी है, तुम यहाँ फ्री में खाना खा सकते हो। तभी वहाँ पर एनली आती है। उसे देखकर वो कहती है कि मेरी शादी में तुम क्या कर रही हो? एनली कहती है कि ये मेरी शादी है। हुआ कहती है कि तुम मेरी शादी खराब करने आई हो। तुम पहले भी किसी के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी हो और अब मेरे हस्बैंड को चुराना चाहती हो। तभी याओ वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बस एनली से शादी करना चाहता हूँ, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है। एनली कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हुआ कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, तब भी भगवान ने सारी चीजें तुम्हें ही क्यों दी। एनली कहती है कि क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की और तुमने दूसरों को धोखा दिया। हुआ ये सब सुनकर पागल हो जाती है। याओ एनली के साथ मैरिज करता है और इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।